अभी तक माइलेज का मतलब होता था मारुति सुजुकी, लेकिन अब सेफ्टी भी मारुति सुजुकी, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप की तरफ से नई नवेली मारुति सुजुकी विक्टोरस को मिल गई। एंड दिस कार एक्चुअली गॉट एवरीथिंग यू वांट। इसमें आपको सब मिल जाता जो चाहिए था। अभी तक हम सोचते मारुति सुजुकी में यार हमें प्रीमियमनेस नजर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अब वो मिलेगी, बिकॉज नया लुक तो डेफिनेटली है। ये बहुत देर बाद मारुति कंपनी की तरफ से कुछ ऑल न्यू प्रोडक्ट आया एंड दिस विक्टोरस एक्चुअली एक विक्ट्री अचीव करेगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि आपको प्रॉपर एडास का रेडार भी मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहे हैं, एलईडी प्रॉपर सेटअप होने के साथ साथ आपको फॉग लैंप्स भी एलईडी मिल जाते हैं, जो कि डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अब एडास का रेडार और एडास का कैमरा होने का मतलब ये है कि मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी हो जाती है जिसमें आपको एडास की सेफ्टी मिलेगी और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग एक एसयूवी में भी। ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। ये अभी प्लेटफॉर्म वाला जो है मैं श्योर नहीं, वैसे वही होगी वैसे जितना अभी 99.9%। बट ये डीआरएस वगैरह का डिज़ाइन जो है पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। खुशखबरी माइलेज वालों के लिए भी है, वो ये है कि इसमें आपको एक माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी भी मिलेगा। और सीएनजी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बूट स्पेस खत्म हो जाएगी, बिकॉज जो सीएनजी टैंक होगा वो अंडर बॉडी रखा जा रहा है। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। बट चलो अब इस वेरिएंट को देखते हैं क्या क्या, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी एसेसरीज भी है तो आपको दिखाता रहूँगा। स्टाइलिश 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक होगी। ये जो आप थोड़ा सा एलिमेंट देख पा रहे हो ऊपर, ये जो एलिमेंट ऊपर देख रहे हो, दिस इज एन एसेसरी, दिस इज एन एसेसरी एंड दिस इज एन एसेसरी। उसके अलावा गाड़ी आपको एज इट इज मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस वही 195 से 200 mm के आसपास की। रूफ रेल्स आपको जो है वो भी डिज़ाइन वाइज अच्छे लगते हैं, बिकॉज एसयूवी वाला लुक होना भी तो ज़रूरी है। उसके अलावा 4.3 मीटर्स की लेंथ एग्जैक्ट यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। और सॉरी, इससे पहले मैं इससे टकराऊँ थोड़ा सा इधर आते हुए देखते हैं कि डिज़ाइन तो वैसे यार अच्छा लग रहा है। गाड़ी की लेंथ ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ द बॉक्सी एलिमेंट। रियर में भी आएंगे तो आपको कनेक्टेड ही चीज़ें मिलेंगी। आई विल शो यू। पहले बूट स्पेस दिखा देता हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। स्पेस अब तो मिलती है, नीचे भी इसका एडिशनल स्पेस मिल जाती है, टूल किट साइड में इंटीग्रेट किया गया। और अगर सीएनजी वेरिएंट लोगे तो टैंक भी नीचे रहेगा, ताकि बूट स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। पार्सल ट्रे बड़ी, बट इस बूट की हाईलाइट पता क्या है? ऐसा करो अविनाश, आप इधर आ जाओ, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, पावर टेलगेट। ये अगेन मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी जिसमें प्रॉपर एक आपको पावर टेलगेट मिलता है। एंड अगेन कंपनी ने इस बार बहुत ज़्यादा नई चीज़ों पे फोकस किया है कि हम आपको फीचर्स अच्छे से प्रोवाइड करें, चाहे वो एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप हो जाए, साथ में ये थोड़ी सी सैटिन क्रोम फिनिशिंग भी है। अगेन ये एक एसेसरी का पार्ट दिया गया है। ये है स्मार्ट हाइब्रिड का ऑल ग्रिप वेरिएंट, क्योंकि ये 4x4 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में कंपनी ने इसको लेके आए। इसके पास आपके पास देखो फ्रंट व्हील ड्राइव है, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सीएनजी, ऑल ग्रिप, ये सब मिलते हैं। तो अगर आपको जिस तरह का वेरिएंट, जिस तरह की ड्राइवेबिलिटी आपकी होगी, उस तरीके के आपको फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी ऑफकोर्स रिवर्स पार्किंग कैमरा ही नहीं, बल्कि 360 डिग्री कैमरा प्रॉपर मिलता है विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 और रिफ्लेक्टर्स का लुक। और यहाँ पर भी इनफैक्ट ये जो छोटी सी लाइट है, ये इसका इंडिकेटर काम करती है, ये इसकी रिवर्स लाइट होगी, रिफ्लेक्टर्स हो गए। तो डेफिनेटली एक अल्टीमेट लुक तो आया है। आपको क्या लगता है इसका रियर डिज़ाइन? नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। इंजन वाइज वही मारुति का ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 103 bhp, 137 न्यूटन मीटर्स नॉर्मल। हाइब्रिड में अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो 116 हॉर्स पावर हो जाएगी। सीएनजी में 88 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। हाँ, कई लोग टर्बो पावर की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ फिर भी आपको एक माइलेज और पावर का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिल जाता है। विद 28 किलोमीटर पर लीटर ऑफ माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है, उस हिसाब से 1260 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, बिकॉज 45 लीटर्स का टैंक आता है और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करके तो यही बनता है। और 1260 किलोमीटर मतलब बहुत सही नंबर हो जाता है कि 45 लीटर्स फ्यूल भराया, आराम से गाड़ी चलाते रहो। सेल्फ चार्जिंग मैकेनिज्म पे इसका हाइब्रिड काम करता है। हाँ, ये हाइब्रिड वाला नहीं है, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं इंटीरियर में बैठती है जो काफ़ी रेयर है एक मारुति सुजुकी पॉइंट से, जैसे कि एक डिजिटल क्लस्टर। बट उससे पहले मैं सीट के बारे में बताना चाहता हूँ। दिस इज एन 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट विद वेंटिलेटेड फंक्शन एज वेल फॉर द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर टू। यानी कि दोनों ही फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, फ्रंट लोगों के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही हैं। नॉट जस्ट दैट, अगर इधर ध्यान से देखेंगे तो इन्फिनिटी बाय हार्मन के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी कि म्यूजिक एक्सपीरियंस आपका अल्टीमेट होगा। और सपोर्ट आपको डॉल्बी एटमॉस का भी मिल रहा है। बाकी ये वाला जो डिज़ाइन है, ओवरऑल ग्रूविंग, ऑल विंडोज, ये थोड़ा बेसिक वैसा ही लगेगा जैसे हमें यूजुअली मारुति में मिलता है। बिकॉज देखो पार्ट शेयरिंग तो रहने वाली है, ताकि आपके लिए कभी भी प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो। एक रीजनेबल प्राइस पे गाड़ी लॉन्च होगी तो तभी हो पाएगी जब थोड़ी बहुत ही पार्ट शेयरिंग की जाए, और मारुति तो इसमें एक्सपर्ट है। बट फीचर्स की बात देखो कितने सारे बटन हैं यहाँ पर, बिकॉज ये पावर टेलगेट, हिल डिसेंट, लेन कीप असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, पावर डोर ऑफ,
साथ में मिल जाती है इसी के लिए, मतलब बूट के लिए अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हैं तो। फ्रंट कोलिजन वार्निंग ऑफ करना चाहते हैं या उसको ब्रेक को ऑफ करना चाहते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर जो कि 4 मिलते हैं और आइडल स्टार्ट स्टॉप भी, जिससे माइलेज आपको अच्छी मिलेगी। इनफैक्ट ऊपर भी देखेंगे तो हेड्स अप डिस्प्ले के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, बिकॉज इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आती है इंजन स्टार्ट स्टॉप के साथ भी। और ये रहा इसका हेड्स अप डिस्प्ले, हालांकि थोड़ी छोटी है, मुझे लगता है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, बट फिर गैप भी कम हो जाता। बट चीज़ें सारी नज़र आ रही है, मुझे समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ ओपन है कौन सी नहीं। बट उससे भी इंटरेस्टिंग आता है इसका ये वेट अ सेकेंड, ये द डिजिटल क्लस्टर 10.25 इंचेस का, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन मारुति एंड आई पर्सनली लव द स्टीयरिंग। मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं तो उस अकॉर्डिंगली एनिमेशन भी चेंज हो जाती है, विच अगेन लुक्स वेरी नाइस। एंड दीज आर द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बीइंग ऑफर्ड, जो कि अब लोगो वैसा से लगता है, मतलब ये सेंटर चीज़ वैसी ही है, बट यहाँ बटन्स कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं, ऐसे आपने भी मारुति में कहीं नहीं देखे हैं। दिस ऑल्सो कम्स विद पैडल शिफ्टर्स, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिल रहे हैं। और हाँ, जैसे यहाँ पर वो आते थे ना साइड पे छोटे वाले, वो नहीं आते अब, विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ चेंज किया है कंपनी ने, तो सारे क्रूज कंट्रोल और लेन कीप वगैरह वो सब यहीं आ गया है। जैसे ये विक्टोरस में सब कुछ मिलता है, वैसे ही मेरे पास एक और प्रोडक्ट है। दिस इज द इन्वॉल्व वन सुपरमैन एडिशन। इसमें सब मिलता है, मेड इन इंडिया है, फ्रेग्रेंस लग्जरी है, अफोर्डेबल प्राइस के साथ है, 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, कुछ नहीं करना होता है। साथ में सुपरमैन के कार्ड्स मिलते हैं, इनके ऊपर एक स्प्रे करो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। मेरे कहने पर ट्राई जरूर कर लें। 10% डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड जरूर लाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, QR कोड आपके सामने, प्लीज ट्राई करो मेरे कहने पर, और कार गाइड कूपन कोड जरूर लगाना, तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। अब शुरू करते हैं, फिर से वापस आते हैं इस गाड़ी के ऊपर ही, जहां पर आपको एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पूरी मिल जाती है विद न्यू इंटरफेस। मारुति ने इसे कंप्लीटली चेंज कर दिया। हाँ, जो ये आप डैश कैम देख रहे हो ये साथ में नहीं मिलेगा, ये एसेसरी की तरह मिल सकता है, अलग से परचेज कर सकते हो। जैसे गाड़ी में बाहर से एसेसरी दिखाई थी, ये भी एक एसेसरी ही है। बट आप देख सकते हो कि मारुति ने जो चीज़ मेजरली चेंज करी वो है ये डिज़ाइन कंप्लीटली ही चेंज कर दिया। बटन्स कंप्लीटली चेंज, AC नॉब ये सब चेंज हो गए। यहाँ पार्ट शेयरिंग नहीं है, वायरलेस चार्जर के साथ साथ नीचे भी पैड दिया गया। टाइप सी के 60 वॉट के दो टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, विच इज़ अगेन गुड। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड्स, वेंटिलेटेड सीट्स। बट हाँ, जो चीज़ चेंज नहीं की वो है ये द की, चाबी अभी भी वही है इसमें बस बूट का बटन जो है वो ऐड हो गया है, और बट आएगी सही लग रहा है यार। बट एनीवेज अच्छी चीज़ और पता क्या लगी, 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग होगी, जो आप अलग अलग कलर सेट कर सकते हो। ये बैकलिट के साथ है, जो कि दिखने में अच्छी लगती है। अलेक्सा कमांड देते हो तब भी ये लिट हो जाती है। प्लस ये जो इंटीरियर का डिज़ाइन है, आई एम ग्लैड, आई एम सुपर हैप्पी कि आपके पास एक लाइट ऑप्शन भी है। हाँ, किसी को डार्क चाहिए तो कॉपर ऑप्शन भी आपको मिल जाती है, कॉपर एंड डार्क की, ब्लैक की बेसिकली। बट दिस ऑप्शन लुक्स एक्चुअली बेटर, ज़्यादा रूमी लगती है, ज़्यादा गाड़ी बड़ी लगती है। और आप सबको एक फेवरेट फीचर और मिल जाता है, द बिग पैनोरामिक सनरूफ। हालांकि ये लाइट्स अभी भी येलो यानी कि बल्ब सेटअप में है, आई रियली विश कि ये LED होती, बट हाँ, ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो अच्छी लग रही है। क्या ये बाकी गाड़ियों की तरह डबल ओपन होती है? आई गेस बिकॉज हिंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये भी प्रॉपर पीछे तक ओपन होती है। सी, ये सबसे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग हो जाती है किसी भी पैनोरामिक सनरूफ में, बिकॉज ये दोनों ग्लास पीछे होते हैं। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इतनी इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करके रख लो। अब रियर सीट देखिए कितनी स्पेस है, आ जाओ। रियर सीट पर देखते दो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, स्पेस तो अच्छी मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों मिलेंगे, लेदरेड सीट्स लुक्स वेरी नाइस, कप होल्डर्स भी प्रॉपर, आर्मरेस्ट प्रॉपर, व्हाइट एंड ब्लैक का थीम यहाँ भी प्रॉपर मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ का व्यू लुक्स वेरी नाइस, प्लस रियर AC वेंट्स एंड टाइप सी चार्जिंग, दो फिर से पोर्ट्स। थोड़ा सा हम्प है, आई थिंक ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में होगा, बट फ्रंट व्हील वाले में ड्राइव में नहीं होना चाहिए। बट येस, आई फील नाइस। थोड़ी सी ये सीट अभी पीछे तो नी रूम ओकेश है, बट अंडर थाई सपोर्ट से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। नाइस यार, कंफर्ट वगैरह तो सही लग रहा है, इसका व्यू भी। बस ये हेलोजन लाइट्स थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है, आई थिंक इसको चेंज करके LED कर देना चाहिए। अब ये बात तो कंफर्म है कि मारुति सुजुकी ने यूथ की और हम सबकी सुनी है। उसका मेजर रीज़न ये है कि फीचर्स आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे वो 360 डिग्री कैमरा हो, चाहे वो ADAS फीचर्स हो, चाहे वो पावर्ड टेलगेट हो, या फिर ये एक स्टाइलिश लुक के होने के साथ साथ अलेक्सा की वॉइस कमांड्स भी। 360 डिग्री कैमरा भी है, डिजिटल क्लस्टर भी। डिजिटल क्लस्टर तो पहली बार देखा है मैंने मारुति सुजुकी में, विच लुक्स वेरी वेरी नाइस। एंड हाँ, ये इस तरह के फीचर्स देके कंपनी ने एक नेक्स्ट जनरेशन, एक नेक्स्ट ईरा के बारे में सोचा है। सो दिस वाज अ डिटेल्ड के साथ साथ एक फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द न्यू विक्टोरस। डिटेल वीडियो, ड्राइव रिव्यू सब जल्दी अपलोड हो जाएगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज इसका कंपैरिजन भी जल्दी आएगा। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक SUV सेगमेंट के, जो मिड साइज SUV सेगमेंट है ना, ये थोड़ी सी गेम हिलने वाली है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।